आज की वीडियो में हम सीजीटेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम, साथ में जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके लिए बाल विकास के टॉपिक को देखते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं जो बाल विकास के रूप में बेसिक जानना चाहिए। टेट हो गया, सीजीटेट, सीटेट इत्यादि एग्जाम क्लियर करने के लिए। अपने बारे में बताओ तो मेरा सीजीटेट जो है और सीटेट जो दोनों है क्वालिफाई हो गया है। तो हम आज के वीडियो में देखते हैं कि बाल विकास क्या क्या है। फिर बाल विकास जो है बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है वही बाल मनोविज्ञान जो है बालकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें जो है बालक के व्यवहार में अनेक पक्ष, अनेक विधाएं, अनेक भेद होते हैं। जो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान है उसमें इन सभी का अध्ययन कर हम बाल इन सभी के जो हम अध्ययन करते हैं वो बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत करते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक जो है बालकों की क्षमता का अध्ययन करता है और उसके व्यवहार को, प्रौढ़ों के व्यवहार में जो एडल्ट लोग रहते हैं, एडल्ट युवा रहते हैं, उनके व्यवहार में जो है काफी अंतर रहता है बच्चों और बड़े के में। और इन सभी का अध्ययन हम इसी के अंतर्गत जो किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। और इसमें जो है बालक की स्मृति का कितना विकास होता है और जीवन काल में किन परिस्थितियों से क्या प्रेरणा ग्रहण की आदि प्रश्न को हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं इसके अंतर्गत। या बालक के स्वभाव को समझने और बाल मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य होता है। फिर बाल विज्ञान के अध्ययन में बालकों को विभिन्न काल में होने वाले परिवर्तनों का जो है क्रमबद्ध और अच्छे तरीके से जो है हम अध्ययन करते हैं। अब ये जो है बाल मनोविज्ञान में निम्नलिखित अवधारणा एवं तथ्यों को अध्ययन करने किस प्रकार अध्ययन करते हैं उसको बताया गया है क्रमबद्ध। तो ये मानव के विकास का अध्ययन करते हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मानसिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, बालकों की रुचियों का अध्ययन करते हैं, बालकों के संयोगों का अध्ययन करते हैं, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अधिगम की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। साथ में जो है बालकों के खेल व मनोरंजन का अध्ययन करते हैं और बालकों की विभिन्न क्षमताओं एवं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिर हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। इसमें क्या है, क्रो एंड क्रो ने बोला था बाल मनोविज्ञान की परिभाषा में, बाल मनोवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। अगर पूछेगा बालक के जन्म से पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, ये किस बाल मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो ये जो क्रो एंड क्रो थे बाल मनोवैज्ञानिक जो उन्होंने बताया, उनकी परिभाषा है। फिर थॉमसन के अनुसार जो है बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो गए तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये जो थॉमसन की परिभाषा थी। फिर हॉरलॉक ने जो परिभाषा दी है वह है मनोविज्ञान के वह शाखा जो गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले बालक के विकास व विभिन्न कालों में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान देते हुए अध्ययन करती है बाल मनोविज्ञान कहलाती है। ये जो है हॉर्लिक का कथन था। फिर बालक की योग्यता क्या क्या रहती है, तो बालक की हम शारीरिक योग्यता देखते हैं। तो शारीरिक योग्यता में जो है बालक के रंग, आकृति और भार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ में मानसिक क्षमता में है, इसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, बुद्धि, भाषा, नैतिकता और सामाजिकता की समस्याएं जो है सम्मिलित रहती है। और इसके अतिरिक्त जो है खेल, मनोरंजन एवं उसकी आदत भी बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत जो है आती है। फिर हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है। तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से जो है माता पिता को बालक के व्यवहार को समझने में जो है सहायता होती है और इसके द्वारा जो है निम्न बिंदु में स्पष्ट कर सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। इसके द्वारा जो है हम बालकों के व्यवहार को समझने में उपयोगी होता है। बालकों के व्यवहार का अध्ययन जो है बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। इसमें शिक्षण और शिक्षा में जो है बाल मनोविज्ञान वो उपयोगी है और इसके द्वारा प्रारंभ से जन्म के कुछ दिनों के बाद ही बालक में जो क्या क्या सीखने की प्रक्रिया है वो पता चल जाता है। साथ में उसकी अन्य विशेषताओं और गुणों को बालकों को सीखना पड़ता है। फिर बालक को सिखाने में जो है शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल मनोविज्ञान जो है उपयोगी है। बालों के विकास को समझाने में ये सहायक है और भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालों के व्यवहार व विकास को समझने में जो है बाल मनोविज्ञान उपयोगी होता है। साथ में बालक के व्यवहार के नियंत्रण में जो है बाल मनोविज्ञान सहायता करता है। बालकों पर बुरे व्यवहार और आदतों को दूर किया जा सकता है इसके अध्ययन करके हम। फिर बाल मनोविज्ञान जो है सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक होता है। यह बच्चे परिवार की शोभा बढ़ाते हैं। यदि वे चरित्रवान, गुणवान होंगे तो जीवन सफल एवं सुखमय होगा। और व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान देता है। विश्व में जो सभी प्रणाली है वो सभी समान नहीं है, सब एक दूसरे से भिन्न है।
बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से व्यक्तिगत भिन्नता का जो है पता लगाया जा सकता है। फिर है कक्षा में शिक्षण व अधिगम का वातावरण। बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक यह जान पाने में समर्थ होता है कि कक्षा में कब क्या पढ़ाया जाना चाहिए। फिर है अनुशासन स्थापना में सहायक। कक्षा में सभी छात्रों को उनके व्यवहार एवं रुचियों को समझकर अनुशासित किया जा सकता है, न कि दंड देकर। ये बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से हम यह समझ सकते हैं। फिर है विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक। विशिष्ट बालक होते हैं जो हैंडीकैप्ड रहते हैं, फिजिकल बेंचमार्क विद डिसेबिलिटी जो है, इनके अध्ययन के लिए विशिष्ट बालकों के जो है शिक्षण में सहायक करता है जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है। या मानसिक रूप से बुद्धि उपलब्धि की दृष्टि से कम या ज्यादा जो है होते रहते हैं। कभी कभी तो इतना अंतर हो जाता है कि सभी को एक साथ एक कक्षा में बैठकर शिक्षण करना जो है संभव नहीं हो पाता। ऐसे में बाल मनोविज्ञान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता क्या क्या है। बाल मनोविज्ञान की हम ज्ञाता की बात करें तो इसमें शिक्षक एक सफल शिक्षक बन जाता है। उसके शिक्षण के दौरान अनेक अवसर आते हैं जब वो भौतिक अवस्था सफल हो जाती है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय का अध्ययन है जो शिक्षक को नियंत्रण करने की जो है क्षमता प्रदान करती है। फिर बाल विकास किस प्रकार से होता है, अब हम देखते हैं। गर्भाधान से लेकर जब बच्चे गर्भ में आता है व्यक्ति अनेक प्रकार से परिवर्तन हो गए हैं। गर्भाधान से लेकर बच्चे के जन्म तक, जिन्हें भ्रूणावस्था शारीरिक विकास माना जाता है, जैसे गति, भाषा, संवेग और सामाजिकता के लक्षण जो उसमें प्रकट होने स्टार्ट होते हैं। फिर विकास के यह क्रम वातावरण से जो है प्रभावित होता रहता है। अध्यापक के लिए वातावरण बालक जो है एक दूसरे के पर्याय बनकर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अब हम देखते हैं शैशवावस्था क्या है। तो शैशवावस्था जो है जन्मोपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है और शैशवावस्था में जो है नवजात शिशु का जो है विकास होता है। शैशवावस्था जो है जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है और शैशवावस्था ही वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को जो है प्रभावित करता है। फिर सेकंड जो है बाल्यावस्था, इसका जो समय काल रहता है 6 से 12 वर्ष रहता है। शैशवावस्था जो है 0 से 6 वर्ष तक रहता है। तो बाल्यावस्था जो मानव के जन्मोपरांत जो विकास की दूसरी अवस्था है, विकास की जो दूसरी अवस्था है वही शैशवावस्था है। ये एक बार देखते हैं। जो बाल्यावस्था जो शैशवावस्था है वो 0 से 6 वर्ष रहता है। बाल्यावस्था रहते हैं 6 से 12 वर्ष। जीवन में प्रारंभ में जो होता है वो शैशवावस्था रहता है। उसके बाद जब बालक आगे बढ़ने स्टार्ट करते हैं तो उनका बाल्यावस्था आ जाता है। तो बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक रहता है और बाल्यावस्था में जो है विकास का वह काल है जो शैक्षिक विशेषताओं को प्रकट करता है या प्रकट करने के लिए जो है तत्पर रहता है। और ये जो बाल विकास की दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जो है पहला शैशवावस्था, सेकंड बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था ही वो अवस्था है जिसमें बालक जो है सर्वांगीण विकास अपने चरम पर होता है। ये बाल्यावस्था में ही होता है और इस अवस्था में जो है बालक शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं जो बाल्यावस्था में है। बाल्यावस्था को है, इस अवस्था को जो है प्रारंभिक विद्यालय आयु स्फूर्ति अवस्था भी कहकर संबोधित करते हैं। और 6 से 8 वर्ष की आयु तक के बालक की ऊंचाई जो 2 से 3 इंच तक बढ़ती रहती है। 12 वर्ष तक बालकों की लंबाई जो तीव्र गति से बढ़ती है। बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई तथा भार लड़कों की अपेक्षा कम होती है। इस अवस्था में स्थायी दांतों में जो प्रकोष्ठन स्टार्ट होता है और शक्ति का जो है नया संचार होता है। साथ में जो बाल्यावस्था में है इसमें बालक आयु में परिवर्तन होने के साथ बालक में जो सीखने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। बाल्यावस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं जो है वो सीख लेता है। लड़कियों में भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी गति से होता है। साथ में लड़कियों के वाक्यों में शब्दों की संख्या जो लड़कों की अपेक्षा अधिक रहती है। अब हम देखते हैं भाषा विकास को। तो भाषा विकास